अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दोस्तों मेरे भाई का ऑपरेशन है और हम सब भाई पहुंच गए THQ हॉस्पिटल जतोई में, जहां मेरे भाई का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर साहब ने सुबह 8 बजे का टाइम दिया, लेकिन हम 7 बजे से हॉस्पिटल में पहुंच गए और जाके हॉस्पिटल की इमरजेंसी में डॉक्टर साहब का वेट करने लगे। 10 बज चुके थे, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक भी हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे थे और बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रहा था और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। मैं मौसम की सूरत हाल देखने के लिए बाहर चला गया और बाहर आकर देखा तो मौसम वाकई खुशगवार बना हुआ था। ऐसा लगता था जैसे आज तेज़ बारिश आएगी। इतने में डॉक्टर साहब भी आ गए। उन्होंने एक टेस्ट लिख के दिया और कहा कि ये करवा के लाएं, फिर ऑपरेशन करते हैं। फिर हम टेस्ट करवाने के लिए चले गए और दुआ कर रहे थे कि आज हमारे भाई का ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। हमें लग यही रहा था कि बारिश की वजह से डॉक्टर कहीं वापस न चला जाए और ऊपर से जुम्मे का वक्त भी होने वाला था और भी बहुत से लोग अपने प्यारों को लेकर हॉस्पिटल में आए हुए थे। दुआ है अल्लाह पाक इनकी मुश्किल आसान फरमाए, आमीन। और आखिरकार मेरे भाई का ऑपरेशन शुरू हो गया। बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया था और ये खुशगवार मौसम में आप दोस्तों को दिखाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर आ गया और वीडियो बनाता रहा और खुद भी बारिश से लुत्फ अंदोज होता रहा। क्या आपने ये सोचा है कि कुरान पाक में अल्लाह ने ये क्यों फरमाया है कि हर जी रूह को मौत का ज़ायका चखना है? ये क्यों नहीं कहा कि हर जी रूह को मौत आनी है? आपने कभी इस लफ्ज़ ज़ायका, जिसको इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं, पर गौर किया है? अगर गौर किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साइंस कहती है हर इंसान के चखने की हिस्स मुख्तलिफ होती है। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद ही नहीं तो उसे उसका जायका बुरा लगेगा। चीज़ का जायका उसमें डाले गए अज्जा पर मुनहसर होता है, इसलिए हर शख्स की मौत का जायका उसके अमाल के मुताबिक होगा। उसका जायका दूसरों की मौत से मुख्तलिफ होगा। ये आपकी मौत है तो इसका जायका आपको ही चखना होगा। लिहाजा अभी से अपने मामलात और अमाल दुरुस्त कर लें ताकि मौत का जायका कड़वा ना लगे।